हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्निंग इंडिया। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपके पास मेरी बनाई हुई सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं स्टार्ट करती हूँ वाइगोत्स्की की थ्योरी। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने पियाजे की थ्योरी के बारे में बात की थी कि पियाजे ने कौन सी थ्योरी दी थी। वो आई होप आपको समझ आ गई होगी और ये भी समझ आ जाएगी क्योंकि मैंने समझाया इस तरह था कि आपको शायद समझ आ गई होगी। वाइगोत्स्की की सोशल कल्चरल थ्योरी, इन्होंने जो थ्योरी दी थी उसका नाम था सोशियो कल्चरल थ्योरी। पियाजे की तो जो थ्योरी थी उसका नाम था कॉग्निटिव थ्योरी। ठीक है, वो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए थी, ये भी संज्ञानात्मक विकास के लिए है पर ये अलग डायरेक्शन में चलती है क्योंकि वो कहती थी कि डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है कि जो बच्चा है वो कैसे सीखता है, वो स्टेजेस के द्वारा सीखता है कि हर एक एज के अंदर, हर एक बच्चे के अंदर मतलब ये स्टेजेस तो होती हैं। उन्होंने ऐसे बताया था। वाइगोत्स्की ने कैसे बताया कि बच्चे का जो डेवलपमेंट प्रोसेस है ना वो कंटिन्यूअस है और बच्चा अपनी समाज, संस्कृति, अपने परिवार वालों के साथ बातें करके ऐसे सीखता है, ना कि वो स्टेजेस के द्वारा सीखता है। ठीक है, वाइगोत्स्की की ये धारणा थी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं वाइगोत्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, मैंने कहा था ना संज्ञानात्मक विकास के लिए है। लेव वाइगोत्स्की इनका नाम है पूरा। रशियन साइकोलॉजिस्ट, बर्थ ऑफ लेव वाइगोत्स्की 1934 के अंदर, बट ही डाइड एट द एज ऑफ 38। ओह सॉरी, मैंने ये गलत लिख दिया, ये गलत लिखा गया। 1896 में ही इनकी जो जन्म हुआ था और ये 38 की एज के अंदर मतलब इनकी डेथ हो गई थी। तो इसलिए जो इनकी जो बनानी हुई वो थ्योरीज बनानी हुई पड़ी थी। हालांकि इन्होंने काफ़ी थ्योरीज़ को मतलब बनाना था पर 38 की एज में इनकी डेथ होगी तो वो थ्योरीज़ भी वहीं पे मतलब रुक गई। ठीक है, एंड सो हिज थ्योरी आर इनकम्प्लीट। ठीक है, ही इज़ फोकस्ड ऑन द सोशियो कल्चरल पर्पज़। हमेशा ये किस पे फोकस करते थे कि समाज और संस्कृति पर। ठीक है, वाइगोत्स्की आइडियाज़ दैट चाइल्ड लर्न्स बाय हिज सोसाइटी से सीखेगा, कल्चर से सीखेगा, पीयर ट्यूटरिंग मतलब कि उसके साथ वाला जो बच्चा है साथी से सीखेगा, विद हिज फ्रेंड्स, लैंग्वेज एक्सेट्रा। ठीक है, इन्होंने लैंग्वेज पे जोर दिया था, कल्चर पे, सोसाइटी पे, पीयर ट्यूटरिंग पे। ठीक है, इन पे तो आप ये याद रखना। वाइगोत्स्की थॉट दैट चाइल्ड हैव फर्स्टली डेवलप्ड बाय हिज लैंग्वेज देन डेवलपमेंट ऑफ हिज थॉट्स। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि चाइल्ड की जो फर्स्ट वो डेवलप क्या करेगा, अपनी मतलब कि लैंग्वेज को डेवलप करेगा कि पहले उसके दिमाग में क्या आएगी, पहले ही लैंग्वेज आएगी फिर थॉट्स आएंगे। ठीक है, अगर इनका मानना था कि अगर दिमाग में लैंग्वेज ही नहीं होगी तो थॉट्स कहाँ से आएंगे। ठीक है, इन सिंपलर लैंग्वेज मतलब सिंपल फॉर्म में लैंग्वेज प्रीसीड्स थॉट। ठीक है, कि लैंग्वेज किसको प्रीसीड करती है, थॉट को, कि पहले लैंग्वेज आती है फिर थॉट आता है। तो इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दी थी, ZBD, MKO और स्कैप फोल्डिंग जैसी कुछ। ठीक है, अभी मैं आपको एक बार डायग्राम के थ्रू बताती हूँ कि इन्होंने क्या क्या दिया था। ये देखो ये डायग्राम यहाँ पे बच्चा बैठा है खुद और वो अपने आप से कोई काम कर रहा है। मतलब आप ऐसे मान लो कि एक बच्चे को एक प्रयोग दिया। ठीक है, टीचर ने दिया कि ये प्रयोग करो बच्चे, वो बैठा है लैब के अंदर और वो अपने आप कोई प्रयोग कर रहा है। ठीक है, उससे वो प्रयोग हो नहीं रहा। वो ना मतलब आप जितनी एफर्ट मतलब कर सकता था ना, आप जितना एफर्ट कर सकता था उतना तो उसने किया है। ठीक है, और वो उससे ज़्यादा नहीं कर सकता क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि मैं आगे क्या करूँ। ठीक है, तो एक उसके टीचर आए, मतलब कि ये बच्चा बैठा है। ठीक है, एक उसके टीचर आए यहाँ पे। ठीक है, उसके टीचर आए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आके और उस बच्चे को उतनी सहायता दी जितनी कि वो अपना काम पूरा कर सके। ठीक है, इसका काम यहाँ पर तो मतलब इसकी तरफ से तो पूरा था क्योंकि इसका जितना एफर्ट लग रहा था उसे उन्होंने लगा लिया। ठीक है, तो एक उसके टीचर आए। ठीक है, उन्होंने बताया था कि बच्चे ऐसे होगा फिर हो जाएगा काम। ठीक है, उतनी सहायता कर दी इन्होंने।
ये कौन है? ये MKO है, ठीक है। वाइगोस्की की जो भाषा के अंदर ये कौन है? ये MKO है, मोर नॉलेजेबल अदर्स। जिनको नॉलेज एक परसेंट से ज़्यादा नॉलेज वाला अगर व्यक्ति हो तो उसे मोर नॉलेजेबल अदर्स कहते हैं, ठीक है। और इन्होंने जो सहायता की उसे कहते हैं हम स्कैफोल्डिंग, ठीक है, स्कैफोल्डिंग। और जो बच्चा अपने आप से कर सकता था, ठीक है, बच्चे ने अपने आप से किया और इन्होंने आके जो बताया, उनके बीच का जो डिफरेंस है ना, वो कहलाता है ZPD, ठीक है। मैंने एकदम सिंपल फॉर्म में आपको बता दिया कि ZPD क्या होता है, MKO क्या होता है और स्कैफोल्डिंग क्या होता है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से बात करती हूँ आपसे कि व्हाट कैन बी लर्नड बाय ओन, मतलब कि ये डायग्राम कैसे बना है। ये डायग्राम ऐसे बना है कि एक बच्चा है जो आप अपने आप से कितना सीख सकता है ये बताया हुआ है, ठीक है। ये सेकंड में कितना है, व्हाट कैन बी लर्नड विद हेल्प। यहाँ पे हेल्प दी जा रही है इन्हें, ठीक है। ये दायरा किसका है? ये हेल्प का दायरा है इसका, कि जो हेल्प MKO से मिली है इसे, ठीक है। ये हेल्प दी गई है। और बियॉन्ड रीच, मतलब कि ये रीच कर जाता है, फिर कहाँ रीच कर जाता है? अपनी मंजिल पे। MKO कौन होता है? ये वाला जो हेल्प करता है, ठीक है। और ये हेल्प क्या कहलाती है? हेल्प कहलाती है स्कैफोल्डिंग। और ये ZPD क्या है? इन दोनों का अंतर, ठीक है ना। जो ये वाला अंतर होता है ना, ये वाला मतलब कि ये तो बच्चा आप कर सकता है, और एक ये अपनी मंजिल तक पहुंचने पर मतलब दूसरों की सहायता से कर सकता था, ठीक है। अगर दूसरे ने सहायता की और जितना बच्चा आप कर सकता है, उसके बीच में का जो डिफरेंस है ना, वो है ZPD। अब मैं आपको इनकी डेफिनेशन बता देती हूँ। ZPD, दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट दैट रिलेट्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, किसके रिलेट? टू द डिफरेंस बिटवीन व्हाट ए चाइल्ड कैन अचीव इंडिपेंडेंटली, कि जो चाइल्ड ने अचीव किया इंडिपेंडेंटली, एंड व्हाट ए चाइल्ड कैन अचीव विद गाइडेंस, मतलब कि जो चाइल्ड अचीव करता है इंडिपेंडेंटली, और जो चाइल्ड ने अचीव किया इन गाइडेंस, ठीक है। यहाँ पे इसे गाइडेंस मिल गई, यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट था जो इसने अचीव किया हुआ था, और यहाँ पे जो अचीव किया है इसके बीच का जो डिफरेंस है वो कहलाता है ZPD। समझ आ गई आपको? मोर नॉलेजेबल अदर्स क्या होता है? इट रेफर्स टू समवन हु हैज़ अ बेटर अंडरस्टैंडिंग और ए हायर एबिलिटी लेवल दैन टू द लर्नर। जो लर्नर है उससे कुछ हायर एबिलिटी और हायर नॉलेज वाला अगर कोई पर्सन हो विद रिस्पेक्ट टू ए पर्टिकुलर टास्क, प्रोसेस और कंसेप्ट के रिलेटेड, ठीक है। अगर कोई पर्सन है तो इसे हम क्या कहेंगे? मोर नॉलेजेबल अदर्स। स्कैफोल्डिंग क्या होता है? प्रोसेस ऑफ ऑफरिंग गाइडेंस एंड सजेशन इन रिलेशन टू ए स्पेसिफिक टास्क और एक्शन। कोई भी स्पेसिफिक टास्क हो या कोई भी काम हो, ठीक है, लर्नर को हम जो सहायता देते हैं जाके, उतनी सहायता देते हैं जितनी कि वो अपना काम कर सके, तो उसे क्या कहते हैं? स्कैफोल्डिंग। उस सहायता को कहते हैं स्कैफोल्डिंग, ठीक है। ये देखो, ये मैंने बनाया है कि ये एक बच्चा है लर्नर, ठीक है, ये MKO है, और ये MKO इसे हेल्प दे रहा है, इस हेल्प को क्या कहेंगे हम? स्कैफोल्डिंग, ठीक है। और बच्चा जो पहले सीखा था और हेल्प के बाद जो सीखा है उसके बीच का अंतर क्या है? ZPD। ये समझ आ गई आपको सारी? आगे डिफरेंस बिटवीन आइडियाज़, मतलब कई बार आइडियाज़ के बारे में पूछ लेते हैं कि पियाजे के ये आइडियाज़ थे, तो इसके रिलेटेड वाइगोस्की के क्या आइडियाज़ थे, ठीक है। कि हर एक पर्सन के अलग अलग आइडियाज़ होते हैं ना, तो इनके भी अलग थे, तो ये इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट, पियाजे ने किसके रिलेटेड थ्योरी दी थी? कोग्निटिव डेवलपमेंट। इसने भी कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी, पर इन्होंने सोशल कल्चरल दी थी और इन्होंने स्टेजेस की थ्योरी दी थी, ठीक है। लर्नर लर्न्स बाय स्टेजेस एंड ओन एक्शंस, मतलब कि यहाँ पियाजे का क्या कहना है? पियाजे कहते हैं कि जो लर्नर होता है, जो बच्चा होता है, वो कैसे लर्न करता है? वो स्टेजेस से लर्न करता है और बाय ओन एक्शन, अपने एक्शन से, मतलब अपने आप काम करके लर्न करता है, ठीक है। लर्नर लर्न्स बाय सोशल इंटरेक्शन, अगर सोशल इंटरेक्शन होगा तो लर्नर लर्न कर सकेगा, ठीक है। वाइगोस्की का कहने का मतलब ये था। थर्ड, इनेट डेवलपमेंट। इनेट मतलब आंतरिक,
आंतरिक डेवलपमेंट, स्टेजेस, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम। मैंने ये सब कुछ आपको बता रखा है। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं है देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। मैंने ईवीएस की भी सभी वीडियोस बनाई हुई हैं, वो भी देख सकते हैं। ठीक है, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अगर आपको पसंद आए तो ज़्यादा मतलब लाइक कीजिए। ठीक है, इनका क्या कहना था, मतलब कि ये मैंने बता दिया कि नेट डेवलपमेंट होता है बच्चे के अंदर, आंतरिक डेवलपमेंट। ठीक है, होता है, ये प्याजे का कहना था। और वाइगोस्की का कहना क्या है कि अगर कोई हेल्प करेगा तो इसका डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। जैसे स्कैफोल्डिंग, हेल्प के द्वारा, सोशल इंटरेक्शन, ZBD, MQ। इन्होंने ये टर्म्स दी थी, इन्होंने ये टर्म्स दी थी। फोर्थ, थॉट्स प्रेसीड्स लैंग्वेज। प्याजे क्या कहते थे कि थॉट पहले आता है दिमाग में और लैंग्वेज बाद में आती है। ठीक है, वाइगोस्की क्या कहते थे, लैंग्वेज प्रेसीड्स थॉट्स, कि लैंग्वेज पहले आती है और थॉट बाद में आती है। ये जो पॉइंट है ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो ये पॉइंट आया हुआ है पेपर के अंदर, तभी मैंने आपके साथ एकदम अच्छे से डिस्कस किया था पहले भी से। प्रोवाइड एनवायरनमेंट दैट इनकरेजेस स्टूडेंट टू इंटरेक्ट एंड आस्क प्रोबिंग क्वेश्चन। मतलब कि बच्चे को ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाओ जो कि उसे मतलब कि इनकरेज करे। ठीक है, उसे शामिल करे क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, शामिल करे क्वेश्चंस के अंदर ताकि उसके दिमाग का लेवल बढ़े। ठीक है, ये क्या कहते थे, एंगेज लर्नर्स इन सोशली ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज़, प्रोवाइड स्कैफोल्डिंग फॉर लर्नर। थे तो दोनों सोशलिस्ट, मतलब कि इन्होंने भी कहा था कि मतलब इन्वायरमेंट ऐसा दो कि वहाँ पे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे। ठीक है, बच्चे और मतलब शामिल हो इस इन्वायरमेंट के अंदर। यहाँ पे क्या था कि इन्वायरमेंट ऐसा दो कि जो सोशली बच्चा सामाजिक तौर पे सीखे, एक दूसरे से बात करके ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ करके वो सीखे। ठीक है, कोई इसकी मदद करे तो ये सीखे। 6th, डेवलपमेंट थ्रू 4 स्टेजेस। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। मैंने ये बताया था कि डेवलपमेंट क्या था इसमें, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। यहाँ पे डेवलपमेंट क्या है, थ्रू सोशलिज्म मीन्स कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे कोई स्टेजेस नहीं थी, नो स्टेजेस, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नो स्टेजेस। ये जो नोट्स है मेरे, ये नोट्स आपको आपके जो मतलब DLED कर रहे हो, पेपर 1 या पेपर 2 कोई भी, ठीक है, तो दोनों में इम्पोर्टेंट है ये नोट्स। अगर आपको प्याजे की थ्योरी आती है, वाइगोस्की की थ्योरी आती है लिखने में, तो आप यहाँ से लिख सकते हो, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे क्या है, सिमिलरिटी, मतलब प्याजे और वाइगोस्की दोनों में सिमिलरिटी क्या थे, हमने अभी डिफरेंसेस पढ़े, ये सिमिलरिटीज़ है। बोथ वर कंस्ट्रक्टिविस्ट। कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब कि संरचनावाद, दोनों ने दिमाग की संरचना के बारे में बात की थी। सेकंड, बोथ बिलीव दैट सोशल फोर्सेस सेट द लिमिट्स ऑफ डेवलपमेंट। मतलब कि दोनों बिलीव करते थे किसमें, कि सामाजिक जो फोर्सेस है ना, जो समाज की मतलब फोर्सेस हैं, समाज की जो शक्ति है, वो सेट द लिमिट्स ऑफ डेवलपमेंट, वो डेवलपमेंट की जो लिमिट है उसे सेट करती है। ठीक है, बच्चे की डेवलपमेंट की लिमिट कैसे सेट होती है, सोशल फोर्सेस से। ठीक है, सामाजिक शक्ति से। समाज में जितनी मतलब ज़्यादा शक्ति होगी, ज़्यादा मतलब एंगेज करेंगे हम बच्चों को, उतना उनका डेवलपमेंट होगा। दोनों ये बिलीव करते थे। ठीक है, ये दोनों में सिमिलरिटीज़ हो गई और ये था इनका डिफरेंस में ये पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आया हुआ है। और मैं आपको मतलब कि इनकी क्वेश्चन भी करवाऊंगी, तब आप देख लेना। ये मैंने बता दिया था, स्कैफोल्डिंग, ZBD, ये डायग्राम और ये डायग्राम के द्वारा मैंने अच्छे से समझा दिया। आई होप आपको सारी वीडियो एकदम अच्छे से समझ आ गई। अगर ना आई, कोई डाउट है अभी भी, तो आप कमेंट कीजिए और मुझसे पूछ लीजिए। और साथ में अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना है, उसके मतलब ये PDF चाहिए, अगर आपको PDF आपको मिल जाएगी वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, तो वहाँ से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो और मेरे साथ वहाँ पे भी डिस्कशन कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कोई और थ्योरी करवाऊँगी, अच्छे से करवाऊँगी, बिल्कुल आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो चलो गाइस, ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।